क्या है, एक सेकंड से 2 मिनट, बस 2 मिनट। ये परंपरा रही है, हम सब की संस्कृति है। एक से 2 मिनट। जब भी खेती बाड़ी का समय आता है तो वरुण देवता से, ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बारिश ऐसा कर किसी प्रकार का नुकसान न हो और हमारा खेत उपजाऊ हो, हमारे सिंचाई का साधन हो। और इसी तरह बाढ़ के समय में मैया से भी प्रार्थना होता है, सरयू गंगा मैया से, घाघरा, जहाँ भी जाइए वहाँ कोशिश करता हूँ, अधिकारियों से भी मैं भी स्वयं आग्रह किया हूँ कि जनता जनार्दन और साथ में लेकर सभी माई से प्रार्थना करें कि आप आवें और सीधे निकल जाएं, किसी प्रकार का कटान भी हो, नुकसान भी न हो, सीधे निकल जाएं, न जन हानि हो न धन हानि हो। और इसके लिए जहाँ जहाँ ये लगता है कि गांव कटने वाला है, कठिन परिस्थितियों में है, तो ऐसे राज्य के अंदर बाढ़ को देखते हुए हम लोग, जो नेपाल और उत्तराखंड से बारिश आता है और भयंकर बारिश होने के कारण, नेपाल उत्तराखंड के कारण ये नदियों में उफान होता है, तूफान होता है एक तरह का। आप देखे होंगे इस बार भी, अबे जुलाई के फर्स्ट वीक में कभी बाढ़ नहीं आता है, लेकिन उत्तराखंड और नेपाल में बारिश होने के कारण राप्ती और ये हमारी जितना बनमसा डैम था, ये सभी में 4 लाख क्यूसेक पानी हमें छोड़ना पड़ा, जिसके कारण राप्ती में भी 28,000 चल रहा था, एकाएक पानी लाखों में हुआ, क्यूसेक बहने लगा, जिसके कारण वहाँ फंसे हुए ऐसे 12 महिलाएं, बच्चे, पुरुष एक परिवार के पर्वत तोड़ने गए थे। और वह एक धारा चल रहा था, जैसे इसमें पहले एक धारा, अब 2 धारा यहाँ चल रहा है, उसी तरह राप्ती में भी एकाएक पानी आने के, 1 लाख के ऊपर आने के कारण 2 धारा चलना और सभी फंस गए बेचारे। लेकिन एक महिला ने मोबाइल 100 नंबर पर डायल किया था, पुलिस वाला तुरंत आया और 2.5 घंटे में मोबाइल पर कहा कि तुम टार्च जलाओ, तो अपना टार्च जलाया, तो जिसके कारण 2.5 घंटा लगा ढूंढने में। फिर डीएम एसपी पहुंच गए, एनडीआरएफ की टीम और ये पीएससी की टीम पहुंचने के बाद सभी बच्चों के परिवार को लोगों को सुरक्षित लाए। इसलिए आदरणीय योगी जी, राज्य के मुख्यमंत्री, श्रावस्ती पहुंचकर पीएससी वालों को और वो लोगों का भी सम्मान किया। यहाँ भी हमारे राज्य के अंदर 338 परियोजनाएँ चल रही हैं बाढ़ को लेकर, और सभी हमारी परियोजनाएँ लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। जहाँ जहाँ हमारी परियोजनाएँ बनी हैं उस स्थान पर यदि भयंकर बाढ़ आएगा तो अलग विषय है, नहीं तो उस गांव को हम इस बार सुरक्षित रखेंगे और उस स्थान पर कटान नहीं हो पाएगा। बलिया के अंदर भी हमारे लगभग 12 के आसपास परियोजना चल रही हैं, गंगा, सरयू और ये टोंस पर भी एक परियोजना है। वह सभी परियोजना हमारी लगभग कंप्लीट हो रही हैं और लगता है यहाँ आप भी देख रहे हैं इस परियोजनाओं को, जिसके कारण मैं इस गांव को, आसपास के जितने गांव हैं, जो आबादी हम बचा लेंगे। इसी कारण हम भी निकले हैं कि इमरजेंसी भी यदि कुछ होता है, पानी से तो कोई टकरा नहीं पाएगा, कितना पानी आ जाए, एकाएक मान लो गंगा भी एक साथ आ जाए, इधर सरयू भी एक साथ आ जाए, तब और सभी नदियाँ एक साथ जब आती हैं बाढ़ लेकर, तो फिर बैक मारता है पानी। जब बैक मारता है तो उसमें ठहरता है पानी, जैसे रोड जाम हो जाए, एक सभी गाड़ियाँ बस खड़ी हो जाएंगी, तो उसके कारण कठिनाई आता है। तो उसके लिए हमारा स्टोर भी, सामग्री भी बना रहे, कोई इमरजेंसी में ऐसा हो तो स्टोर। आप देख रहे हैं हमारे सभी बोल्डर भी बोरे भरकर एडवांस रखा गया है, यदि लगता है कभी कठिनाई हो तो हम लोग सुरक्षित गाँव वालों को बचा लें, आप सबके माध्यम से, जनता जनार्दन के कारण, क्योंकि बचा लें, इसलिए हम लोग निकले। बैरिया का सर एक है गोपाल नगर टाड़ी गाँव, एक बार आप जो हो नोट करवा देना वहाँ पे तो सर एक बार, इतना तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जितना है आप यदि दे देंगे तब मैं उसको भी गांव को सुरक्षित रखवा सकता हूं और भविष्य में उसके लिए हम परियोजना बनाकर भविष्य में उस गांव को पूरा सुरक्षित रख सकता हूं। हमारे एक्सीएन हैं, यहाँ एसी चीफ भी हैं, लेवल 1 भी आए हैं, तो आपको लगता है तो ऐसा आप लिख कर दे देंगे तो मैं उसको भविष्य में उसको कर लूँगा। अब इमरजेंसी है तो उसको भी बता देंगे, तो इमरजेंसी भी कोई काम करना, गाँव किसी को बचाना है तो उसके इमरजेंसी के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी परियोजना बनाते हैं। सर, जहाँ खड़े हैं अभी सामने पुल जो दिख रहा है 2016 से ये लंबित है, अभी तक आज तक नहीं बना, क्या कारण है? तो 16 से नहीं बना तो आगे भी आप ही चाहोगे तभी बनेगा। एक बार, लेकिन इसकी परियोजना क्या है, इसका क्या बना है, मेरे नॉलेज में, जानकारी में नहीं, मेरे जानकारी में नहीं है। तो यह पीडब्ल्यूडी करवा रहा है, कौन करवा रहा है? सेतु निगम। तो अपना उनका समय निर्धारित होगा, लक्ष्य निर्धारित किए होंगे कि 2025 की 26, 27 क्या लक्ष्य, तो हमें लगता है समय से पूर्ण करेंगे। प्रधानमंत्री जी, बलिया में माकूमल व्यवस्था है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि कुछ विस्थापित लोगों को, जैसे लगातार कटान में हो रहा है, उनको अच्छा जगह नहीं मिल पा रहा है।
कि वो अस्थायी विस्थापित हो जाए। क्या है, जो डूब क्षेत्र में लोग बसे हुए हैं उनसे हमेशा आग्रह किया जाता है और अच्छे स्थानों पर उनको शिफ्ट करने की कोशिश होती है। सरकार का निर्देश भी है कि ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास भी उपलब्ध करवाया जाए। ऐसी यदि कोई जानकारी आती है तो आपने चर्चा किया, मैं डीएम से एक बार बात करूंगा और बाकी संबंधित अधिकारी से भी चर्चा कर लूंगा। जो होगा सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा कर लूंगा। ऐसी कोई स्थान है तो एक बार हम योजना बनाएंगे।